नमस्कार। परती परिकथा उपन्यास की 19वें अंक में आपका स्वागत है। इस उपन्यास के पूर्व के और पश्चात के सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। सुरपति भी ढेऊ को गिनकर ऊपरी मुनाफा कर रहा है। यहाँ तो कहानियां बन रही हैं। यहाँ की औरतें रोते समय भी पद जोड़कर गा गा कर रोती हैं। पद्यमय रुदन। अभी उस दिन एक औरत रो रही थी। सुरपति ने नोट कर लिया। बाबा हो बाबा सेमरिक फूल फूलल देखी भरमुल हो भरम गौल बेटिया बिहौल नदी में भसौल रोई रोई बेटिया गमावती। सेमल के फूल की लाली देखकर भूले हुए बाप को कोस रही है उसकी बेटी। पतिदेव ने लाठी से पीठ की चमड़ी उधेड़ दी है। वह अपने बाप को गुहार कर कहती है, सेमल के फल अब फरफरा कर फट गए हैं। मन की सारी लालसा मन केर मामोल मन ही में रहल। सेमरिक फुलवा सुखी के फुटाइल सेमरिक रुई उड़त। सेमल की रुई की तरह उड़ती हुई उसकी मन की आशाएं। भवेश ने कहा, आप तो चाहेंगे कि उसका पति उसको रोज इसी तरह। पति पति पी तुतलाहट के समेट कर वह मुस्कुराया। और तुम चाहोगे कि सहुआइन की तीनों लड़कियां रोज रात में कुदाल लेकर परती तोड़ने को निकले। ताजमनी जी कह रही थी, सुनैका की गीत कथा में दंताराकस ने इसी तरह धरती को खोदा था। किसी दिन रघु रामायणी को बुलाइए ना। टेप रिकॉर्डर आ रहा है। भवेश और सुरपति की मुस्कुराहट एक ही मिकदार में दोनों के होठों पर खिली। कॉमरेड मकबूल और लुत्तो में राह चलते झगड़ा हो गया। मकबूल कम्युनिस्ट पार्टी का कंफर्म्ड मेंबर है। परानपुर किसान काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी है। किंतु इस सर्वे के समय उसकी पार्टी के सभी सिंपथाइजर किसान लुत्तो के साथ हो गए। इसलिए कॉमरेड मकबूल के मन में लुत्तो से भिड़ने के लिए हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। यदि वह पार्टी की जवाबदेही जगह पर नहीं होता तो आज फिर मनमोहन बाबू के यहाँ परामर्श लेने जाता है लुत्तो। गांव में सबसे पहले मनमोहन बाबू ने ही कम्युनिस्ट पार्टी की लता लगाकर पटना शहर से लगाई थी। आज भी उन्हें बहुत लोग आदि कम्युनिस्ट कहते हैं। हाँ, भिम्मल ये नाम। 3 साल में गांव के 3 ही लड़के को कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोग्राम से प्रभावित कर सके, जिनमें सबसे पहला पीताम्बर अर्थात मकबूल। इसके बाद संख्या में क्रमशः वृद्धि होती गई। बालिग और नाबालिग लड़कों का एक छोटा गिरोह कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर मर मिटने को तैयार मिलेगा। आज मकबूल की जवाबदेही बढ़ गई है। वही अब इस गिरोह का एकमात्र पुराना कॉमरेड है। खूब मनमोहना जानते हैं मनमोहन बाबू। चुन चुन कर हर टोले के 1-2 लड़कों के सिर पर हाथ फेरा। जिसके सिर पर हाथ फेरे मनमोहन बाबू, वह न तो घर में रहेगा और न घाट पर जाएगा, सीधे मनमोहन बाबू के बैठक खाने में। मनमोहन बाबू के बनाए हुए कॉमरेड हैं सभी, लेकिन अब खुद मनमोहन बाबू गैर कॉमरेड हो गए हैं। मनमोहन बाबू अब कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं। बात क्या होगी। स्टालिन की मृत्यु ने मनमोहन बाबू के मन में को इतना मार दिया कि उन्होंने पार्टी के प्रोग्रामों में दिलचस्पी लेनी बंद कर दी। जिले तथा प्रांत के कॉमरेडों ने बहुत समझाया बुझाया। मनमोहन बाबू ने साफ साफ जवाब दिया, नहीं कॉमरेड नहीं। तवारिस स्टालिन की मृत्यु के बाद अब कम्युनिज्म की बातें करना फिजूल है। कम्युनिज्म गॉन विद द कॉमरेड स्टालिन। पार्टी के लोग कितने दिनों तक बर्दाश्त करते। ठीक काम करने का समय आया था कि लद्दू घोड़े की तरफ बैठ गए। गांव के किसी भी कम्युनिस्ट नौजवान से पूछिए, एक ही जवाब देगा, अरे भाई मौत पर किसका बस है, स्टालिन मर गया, बड़ा बुरा हुआ। एक आध दिन शोक सभा करके सिंथेसिस करो मामले को। सो नहीं, महीनों स्टालिन की तस्वीर सामने रखकर रो रहे हैं तो रो रहे हैं। जब उनकी हरकत से पार्टी के उसूलों की सीमा टूटने लगी तो एक्शन कमेटी ने बाजाबता मीटिंग करके पार्टी से निकाल दिया। मनमोहन बाबू की जगह पर साथी मकबूल यूनिट का सेक्रेटरी हुआ है। कंफर्म्ड है। पैतृक नाम पीताम्बर झा को अनकन्फर्म्ड करवाकर नया नाम रखा है मकबूल। नुकीले नाव और नुकीली फ्रेंच कट दाढ़ी ने उसके ब्राह्मणत्व को खींचकर मीलों दूर भगा दिया है उसकी बनावट से। भिम्मल मामा के शब्दों में डुप्लीक्यूलेट है। 2 बार फेल करने के बाद मैट्रिक पास करने वाले को डुप्लीक्यूलेट कहते हैं।
कॉलेज में नाम लिखाने की बात होते होते भी नहीं हो सकी। गौना के बाद तुरंत भागलपुर कॉलेज जाने वाले लड़कों को देख चुका था वह। कोई फायदा नहीं, स्वाध्याय करके ही उसने बहुत कुछ किया है। मनमोहन बाबू का पढ़ाया हुआ डायलेक्टिकल उसकी बही में नोट है आज भी। उर्दू पढ़ना सीख रहा है, सिर्फ उच्चारण के समय खांसी उकासी करने लगता है। प्रत्येक ज को ज, हर क को क और ख को ख कहता है। लुत्तो को मनमोहन बाबू के बैठक खाने में जाते देखा मकबूल ने। जरूर जित्तन बाबू के खिलाफ कुछ कहने गया है लुत्वा। नीम की छाह में सहुआइन ने दरवाजे के पास टहलता रहा मकबूल। कॉमरेड मकबूल जानता है कि कुछ यूं हो या ना हो, जित्तन बाबू हम सफ़र तो जरूर हैं। पीपुल्स एज के रेगुलर ग्राहक हैं। जनयुग के चेतनगंज किसान फंड के गुमनाम मनी ऑर्डर भेजा है जित्तन बाबू ने। पोस्टमास्टर के लड़के कॉमरेड पंचू की रिपोर्ट है, लुत्तो अपनी खानदानी दुश्मनी पर राजनीतिक रंग चढ़ा रहा है। लुत्तो की प्रतीक्षा करते करते कॉमरेड मकबूल मनमोहन बाबू पर क्रोधित हो उठा। मेंसेविक मनमोहन बाबू के बैठक खाने से बाहर निकलते ही लुत्तो की कॉमरेड मकबूल से भेंट हो गई। मकबूल ने पूछा, जंग लगी तलवार लाने गए थे क्या लुत्तो? लुत्तो ने अपनी धार वाली बुद्धि से कॉमरेड मकबूल की नुकीली दाढ़ी छांटने की सोची। कॉमरेड मकबूल उसकी हर बात पर हंसिया चलाकर हथौड़ा बैठाता गया। आखिर में बात यहाँ तक बढ़ी कि कॉमरेड मकबूल को मजबूर होकर कहना पड़ा, देख लुत्वा, मैं कम्युनिस्ट हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा जन्म रूस में हुआ है। इसी गांव में जन्म हुआ है मेरा, समझे? मेरे सामने फुटफुटी नहीं। जगदम्बा झा के मझले लड़के पीताम्बर के हाथ दर्जनों बार पिट चुका है लुत्तो। बचपन से ही 10 साल पहले फुटबॉल मैच खेलते जो लड़ाई हुई थी, लुत्तो ने उसमें बदला लेने की कोशिश की थी, लेकिन उस बार भी दाढ़ी और नाम रखने के बाद पहली बार मुकाबला हुआ है मकबूल से। आधी बात निकलकर लुत्तो ने अपनी राह लगने की चेष्टा की। मकबूल की आंखें एक बार घुड़क उठी थी, हाथ की तलहटी भी खुजलाई थी, लेकिन कुछ सोच कर वह दाढ़ी पर हाथ फेरता हुआ चुप रहा। लुत्तो खून का घूंट पीकर रह गया, बड़ा कॉम्युनिस्ट बनता है। तीनों भाई मिलकर उधर गरीबों का गला घोंट रहे हैं, इधर मियाँ साहब बनकर किसान मजदूर की लीडरी करना चाहते हैं मकबूल। नौकरों को बड़ा भाई मारता है तो कम्युनिस्ट भाई चुप नहीं रहता, कहता है और मारिए साले को। बड़ा काबिल हो गया है, बात का जवाब उलटाकर मुंह पर देता है, मारिए साले को। लुत्तो अच्छी तरह जानता है सभी बाभन छतरी भूमिहार बामन एक तरफ हैं। इसका भी कारण है, लुत्तो कुम्मी टोली से लेकर खवास टोली तक का अकेला लीडर है। उसने गांव में बंदिश की है, नौकरी करने में हर्ज नहीं, करो नौकरी लेकिन शान से करो। रविवार को काम करने मत जाओ। गाली दे तो पहले चिता दो, दूसरी बार गाली दे तो कहो कि गाली का जवाब गाली से देंगे, जो गाली सहेगा उसको जुर्माना देना होगा। दाढ़ी रखकर नाम बदलकर मकबूल ने परानपुर के मुसलमान टोले में काम शुरू किया। परानपुर के 400 गाड़ीवानों में 350 उसकी पार्टी में आ गए। तुरंत मीर शमसुद्दीन ने कांग्रेस में जाने के पहले मकबूल को वचन दिया था, ओझा जी खुदा कसम हम आपका साथ देंगे। मकबूल दिन रात मुसलमान टोली में रहता। 300 गाड़ीवान सिर्फ मुसलमान टोली में ही रहते हैं। फारबिसगंज बाजार से जूट ढुलाई का भाड़ा लेकर जिस दिन लौटते, गाड़ीवान यूनियन के नाम पर रुपया, अठन्नी, चवन्नी और दुवन्नियों के ढेर लग जाते मकबूल के सामने। 2 बार इस गांव में अपनी पार्टी के भारी भरकम लीडरों को बुलाया है मकबूल ने। एक बार दक्षिण के प्रसिद्ध कॉमरेड घोड़पड़े जी और दूसरी बार कलकत्ता के साथी बनर्जी इस गांव में मंगाया मकबूल ने। घोड़पड़े साहब के भाषण की नकल मलारी आज भी करती है कभी कभी। हमेरे कमरेड पुरड़िए आड़े वास्ते पड़ानपुर गाड़ीवाड़ संघ। मकबूल पर मुसलमान गाड़ीवानों का बड़ा एतबार था। मकबूल उन लोगों की घर मुर्गी का अंडा खाकर दिखला देता, बधना से पानी ढालकर पीता, उनके घर की बनी हुई रोटी भी खाता। मकबूल के घर वाले क्या कहेंगे, राजनीतिक संगठन करने वाले को कोई दोष नहीं लगता। यह बात गांव का छोटा सा बच्चा भी जानता है। बड़ा क्रांतिकारी काम किया है मकबूल ने, लेकिन महाक्रांतिकारी साबित हुआ है मीर शमसुद्दीन। एक जुम्मा को नमाज पढ़ने के बाद शमसुद्दीन मीर ने नमाजियों की कुरान की कसम खिलाई और बताया, मैं सभी मुसलमानों की ओर से कांग्रेस कमेटी में जा रहा हूं, तुम लोगों की क्या राय है? एक बूढ़े गाड़ीवान ने कहा, मकबूल बाबू से पूछकर कहेंगे हम लोग।
मकबूल कौन होता है? मीर शमसुद्दीन ने कहा। गांव का मीर मैं हूं या मकबूल? यदि मकबूल से पूछ कर ही चलना है तो मकबूल से ही कहो, अगले जुम्मे से नमाज पढ़ाएगा। मकबूल के घर वालों को खबर मिली कि मुसलमान टोली के लोग मकबूल को मुसलमान बनाना चाहते हैं। मकबूल ने अपने भाइयों को समझा कर कहा, रामलला का मंदिर हो या बिस्मिल्लाह की मस्जिद, कम्युनिस्ट पार्टी वाले उसमें पैर नहीं दे रह सकते। अफीम की दुकान समझता हूं मैं। इसके बाद से सभी गाड़ी वालों को मीर शमसुद्दीन की बात पर पूरा पूरा यकीन हो गया कि काम निकालने के लिए दाढ़ी रखी थी मकबूल ने। मुसलमानों को अफीमची कहता है। गाड़ीवान यूनियन के में सिर्फ 4 हिंदू गाड़ीवानों के नाम पर आज भी मकबूल गाड़ीवानों के हित की बात करता है। कौन सुनता है? सर्वे के समय मकबूल के बड़े भाइयों ने, खासकर नीलांबर झा ने, ऐसी तैसी बेईमानी की कि लोग सुनकर दांतों तले जीभ दबाते। मकबूल क्या करे, बड़ा भाई बोलने दे तब तो। सोशलिस्ट पार्टी के जयदेव से ज्यादा घाटे में है मकबूल, फिर भी उसका दाढ़ी वाला चेहरा सबसे ज्यादा चमकता है। डीडीटी के जयदेव बाबू को सलाह दी है। डीडीटी ने जयदेव बाबू को सलाह दी है, जित्तन बाबू के विरुद्ध अभी कुछ कमिट मत कीजिए। आई थिंक ही इज मोर नियर टू अस। सच, जयदेव बाबू ने प्रफुल्लित होकर कहा। लेकिन मकबूल कह रहा था उस दिन, नहीं नहीं, जित्तन बाबू फेलो ट्रैवलर नहीं, मैं आज ही उनसे मिलने जाऊंगा। राम निहोरा के पहले ही हम लोग कांटेक्ट कर लें जित्तन बाबू से। डीडीटी। कॉमरेड दीनदयाल तिवारी को अपना डीडीटी नाम बहुत पसंद है। नाम के अनुसार काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। कॉमरेड राम निहोरा दास के पत्ते को 3 महीने तक प्रांतीय पार्टी के दफ्तर में बैठकर उसने जिस तरह काटा है, वह डीडीटी नाम के गुण से ही संभव हुआ। राम निहोरा के एक एक साथी को उसने पार्टी से एक्सपेल करवाया है। डीडीटी पर जयदेव बाबू को बहुत भरोसा है। हमारे सर्किल इंचार्ज कॉमरेड जयदेव सिंह ने आपको एक गुप्त संवाद भेजा है, डीडीटी ने कहा। प्रकट कीजिए, जित्तन बाबू ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आपके साथ किए गए व्यवहार के लिए परानपुर गांव निवासी की हैसियत से कॉमरेड जयदेव जी लज्जित एवं दुखित हैं। लुत्तों की गुंडई का प्रतिकार करना आवश्यक है। दिन दिन उसकी बदमाशी बढ़ती जाती है। उन्होंने आपके नाम मेरे मुंह से विशेष संवाद भेजा है। जित्तन बाबू यदि चाहें तो इसे के प्रतिकार की व्यवस्था की जा सकती है। जित्तन बाबू यदि चाहें का अर्थ समझते हैं जित्तन बाबू। उन्होंने दीनदयाल तिवारी और दीनू एलियास डीडीटी की उचित खातिर की और जवाब दिया, जयदेव बाबू और जैसे भद्रजनों की भद्र मानुषी के भरोसे ही 1 दशक बाद मैं अपने गांव में लौट आया हूं। किंतु गुंडई का प्रतिकार बड़ा कठिन व्यापार है। जयदेव बाबू की नेक नज़र में मैं भला आदमी हूँ। लुत्तो बाबू मुझे गुंडा समझते हैं और मेरी गुंडई का प्रतिकार कर रहे हैं। डीडीटी को जित्तन बाबू की भाषा में गुदगुदी लगी। भीमल मामा के गढ़े हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं। भद्र मानुष्य, अचरज में डालने वाली दूसरी बात, लुत्तो बाबू व्यंग से नहीं, बहुत सीरियसली कहते हैं लुत्तो बाबू। लेकिन गांव में कुर्मी टोली और खवास टोली के लोगों को छोड़कर सभी उसे लुत्तवा ही कहते हैं। आप मेरे नाम के साथ बाबू क्यों लगाते हैं? मुझे तो सोलकन टोली के लोग जित्तना ही कहते हैं। इसलिए कोई जित्तन बाबू के पास नहीं जाता। कौन सी बात नॉन सीरियसली बोलते हैं, पकड़ना मुश्किल है। लोग बात का गलत अर्थ लगाकर बेबात की बात फैलाते हैं। कॉमरेड डीडीटी ने पॉलिटिकल थर्मामीटर लगाया। कुछ लोग आपको कम्युनिस्ट पार्टी का सिंपैथाइजर समझते हैं। कुछ लोग की इस अज्ञानता से कम्युनिस्ट पार्टी बदनाम हो रही है। मुझे दुख है। मेरा क्या दोष? मेरा ख्याल है एक बार जिसको पॉलिटिक्स का चस्का लग चुका है वह तटस्थ होकर नहीं रह सकता, कम से कम मौजूदा हालात में। जित्तन बाबू की भेद भरी मुस्कुराहट देखकर डीडीटी अप्रतिभ हुआ। उसने अंतिम अस्त्र का प्रयोग किया। जयदेव जी कह रहे थे जित्तन बाबू से चंदा की बात भी पूछते आइएगा। कल ही तो एक सज्जन सोशलिस्ट पार्टी के लिए 51 रुपए ले गए हैं। सोशलिस्ट पार्टी के लिए? क्या नाम है उसका? कैसा है देखने में? राम निहोरा दास। वह सोशलिस्ट नहीं, उसको पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन जिसको पॉलिटिक्स का चस्का लग गया उसको पार्टी से निष्कासित करने पर भी और पार्टी से निकलकर भी सोशलिस्ट रह सकता है आदमी।
इस बार यहीं तक, आगे अगले अंक में।